Good morning, student. Welcome you. Okay, there's a second chapter. In this chapter, we study about institutional representation of a democracy. Okay, representation and participation are कॉर्नरस्टोन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. देखिए रिप्रेजेंटेशन जो है या पार्टिसिपेशन ये कॉर्नरस्टोन कहलाते हैं रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी के. एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम इज अ कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. देखिए जो हार्ट कहलाता है यहाँ पे, एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम, यदि इस सिस्टम का यदि हार्ट हम देखें तो इसमें कमिटमेंट ऑफ अ होल्ड एंड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. पीपल आर पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शन एंड सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू कवर देम. पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. द रिप्रेजेंटेशन कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज. जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज से ही आते हैं, हु विथ देयर वेरियस आइडियोलॉजी फाइट द इलेक्शन, और अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ इलेक्शन फाइट करते हैं. ठीक है. द इलेक्टेड पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट वाइल द नेक्स्ट इज मेजोरिटी फॉर्म द अपोजिशन विच इज चेक एवरी स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट. और जो मेजोरिटी के साथ इलेक्टेड होती है, विन होती है, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, और जो अपोजिशन जो रिमेनिंग है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, और वो इस रूलिंग गवर्नमेंट के हर स्टेप को चेक करती रहती है. ठीक है. यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचाइज इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी एंड कोलिशन गवर्नमेंट आर द सम टर्म्स यू ऑलरेडी फैमिलियर विद इट. ठीक है. इसमें देखिए यूनिवर्सल है, कोलिशन है, आइडियल फ्रेंचाइज है, ये सारी चीज़ें जो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं. These are the institutions that represented democracy. Now let us delve into the whole process. ठीक. अब यहाँ पे हम देखेंगे एक थोड़ा स्ट्रेंजर दे रखा है पैराग्राफ, हम देखेंगे. माया द डोमेस्टिक हेल्प एट रोहनीज हाउस. ठीक है. माया जो है डोमेस्टिक हेल्प करती है रोहिणी के घर पे. हैज़ टेकन द डे ऑफ गो टू द वोट, और उसने छुट्टी लिया है वोट करने के लिए. ठीक है. रोहिणीज पेरेंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू वोटिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट्स, और रोहिणी के पेरेंट्स भी वोट कास्ट करने गए हैं. द नेक्स्ट डे रोहिणी ओवर हर मदर टॉक टू माया. देखिए रोहिणी जो है ओवर हियर, जब उसने सुना तो अपनी मदर से टॉक कर रही है, टॉक टू माया. माया आई सा यू एंड योर हस्बैंड एट द बोथ येस्टरडे. उसने कहा कि माया मैंने और तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को देखा है. यू बोथ वर स्टैंडिंग राइट फ्रंट ऑफ अस. तुम दोनों हमारे सामने खड़े थे. रोहिणी सी प्राइड ऑन मायाज फेस. ठीक है. रोहिणी ने माया के फेस पे प्राइड देखा. शी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट हर वोट एज एन इक्वल टू हर साहिब एंड मैम साहिब. और ठीक है, माया को अवसर मिला है कि उसको भी वोट देने का अधिकार मिला जैसा उसके साहब और साहिब मैम साहिबा को था. माया वांट्स टू टेल द नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर whom शी कास्ट हर वोट, बट रोहिणी स्टॉप हर. लेकिन रोहिणी ने मना किया. यू आर नॉट सपोज टू रिवील द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom यू हैव वोटेड. ठीक है. तो रोहिणी ने मना किया कि तुम्हें उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना चाहिए जिसके लिए तुमने वोट किया. एंड द पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग टू सी रोहिणी. वाई डू यू थिंक माया फील्स प्राउड. देखिए क्यों सोचते हो कि माया को ऐसा गर्व सा महसूस हुआ. ठीक है. स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हुआ कि एक ही लाइन में खड़े होकर उसने और उनके साहिब और साहिबा ने वोट दिए, तो वो भी उसी लाइन में थी. वाई डज रोहिणी आस्क माया नॉट टू रिवील द नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom शी वॉज वोटेड. और उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए रोहिणी ने मना किया था. ऐसा क्यों. देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे जो मेन पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं. इलेक्शन इन इंडिया टेक प्लेस एवरी 5 ईयर. देखिए भारत में जो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में होते हैं, और यूनिवर्सल आइडियल फ्रेंचाइज. दिस इलेक्शन आर हेल्ड टू चूज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. और द इलेक्शन हेल्ड टू चूज, और इलेक्शन होते हैं हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेटिव दैट फॉर्म द गवर्नमेंट आर इलेक्ट एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल. और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हर लेवल पे होते हैं, स्टेट, सेंटर एंड लोकल लेवल. अब लेवल ऑफ इलेक्शन देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के लेवल होते हैं इलेक्शन के, वो हम देखेंगे. फर्स्ट जनरल इलेक्शन. एट द सेंट्रल लेवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज आर इलेक्टेड डायरेक्ट बाय द पीपल थ्रू अ जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन के दौरान जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इलेक्ट किए जाते हैं. द पार्टी विद द मेजोरिटी वोट बिकम द रूलिंग पार्टी. और जो पार्टी मेजोरिटी के साथ जीतती वो रूलिंग पार्टी कहलाता है. एंड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर बिकम द प्राइम मिनिस्टर. और उसके मेंबर जो है प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे.
टू सिक्योर मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट अ पार्टी नीड टू विन ओवर हाफ ऑफ सीट पार्लियामेंट। और उसमें देखिए जो मेजोरिटी सीट है पार्लियामेंट में, पार्टी नीड टू विन ओवर हाफ सीट इन द पार्लियामेंट, और उसको लगभग पार्लियामेंट में हाफ सीट चाहिए। ऑल द अदर MPs फ्रॉम द अपोजिशन आवर कंट्रीज डिवाइड इनटू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। और हमारी कंट्री अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड होती है, जो कि टोटल 530 के आसपास है। अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज द एरिया फ्रॉम द विच रिप्रेजेंटेटिव फाइट द इलेक्शन। और कॉन्स्टिट्यूंसी वो एरिया जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी हु देन बिकम MP, और वो MP कहलाएगा। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट डिपेंड अपॉन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ओके, देर आर करेंटली 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। आज भारत में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द लोकसभा 552, और मैक्सिमम 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। मेंबर मेड अप ऑफ द 530 मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग पीपल ऑफ द स्टेट एंड अप टू 20 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव पीपल फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, और 20 यूनियन टेरिटरीज, एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 तक जनरल इलेक्शन हुए थे पहली बार भारत में, ठीक है। अक्टूबर 51 से फरवरी 52, लगभग 4 महीने तक हुआ था। एंड द लेटेस्ट इन द सीरीज वर 2014 जनरल इलेक्शन, और अभी लेटेस्ट यदि हम देखें तो 19 में इलेक्शन हुए थे इस बुक के अकॉर्डिंग 14 में, लेकिन अभी हम देखें तो 19 में हुआ था। विच कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द 6th लोकसभा, अभी 7th हो गया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ऑल 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड है, ये रिजर्व सीट होती है पार्लियामेंट्री में। असेंबली इलेक्शन, ठीक है। अब आता है हमारा असेंबली इलेक्शन। एट द स्टेट लेवल असेंबली आर हेल्ड हेयर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs कहलाएंगे। इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज एट द लोकल लेवल इलेक्शन इन्वॉल्व इलेक्शन लोकल बॉडीज सच एज पार्लियामेंट, पंचायत, म्यूनसिपलिटी कमेटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है। अब आता है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।